आपकी नज़र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है क्या? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको वो FIRE के हिसाब से भी देखा जाता है। तो पॉइंट इज अलग अलग डेफिनेशंस हैं। हुँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज यू डोंट हैव टू लाइक कीप ऑन वर्किंग टू अर्न ए लिविंग जिसमें आप सस्टेन करेंगे। तो आपके पास इतनी सेविंग्स हैं विच कैन टेक केयर ऑफ योर expenses from that period हुँ, till lifetime. हुँ, So somebody might retire at 40, 45, 50 हुँ, या कुछ लोग 60 के बाद भी काम कर रहे हैं। हुँ, उतनी सेविंग हुँ, मेरे पास होनी चाहिए हुँ, जिसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी और मुझे काम नहीं करना पड़े, अगर हुँ, काम करना भी पड़े हुँ, फॉर अ डिफरेंट रीज़न, नॉट फॉर द रीज़न कि मेरे को उसी पे सस्टेन करना है, हुँ, उस अर्निंग पे सस्टेन करना है। सो हुँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो आज के टाइम पर अगर मान लीजिए कोई रिटायर हो रहा है, तो क्या वो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट हो सकता है जो उसके पास होना चाहिए? और एक जो इनफ है कि हाँ, दैट्स इनफ, वो कैसे सेट हो कि हाँ, इतना तो काफ़ी है? तो आज की डेट में भी अगर हम देखें या किसी भी एज ग्रुप में हुँ, किसी भी टाइम पीरियड में देखें, हुँ, पहले तो ये देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है। हुँ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में मेन वुमेन दोनों की अलग अलग है एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हुँ, वुमेन आर known to live longer, हुँ, 15-20 years. Now if as a person if I'm looking at financial independence अपनी, तो मैं साथ में स्पाउस की भी स्पाउस की देगी। फाइनेंशियल नीड्स को हुँ, कंसिडर करते हुए ही इस अमाउंट पे पहुंचूं कि मुझे कितना चाहिए। हुँ, इट ऑल डिपेंड्स जो मेरी पर्सनल अभी एक्सपेंसेस हैं, हुँ, रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस क्या होंगी, हुँ, इस पे जो भी देर आर सो मेनी रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स आउट देयर हुँ, ऑन द इंटरनेट, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं हुँ, सारे फील्ड्स को फिलअप करके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर थिंग विल बी कि आपने एक्सपेंसेस क्या क्या एज्यूम किए हुँ, एंड एट व्हाट कॉस्ट। हुँ, सो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, चाहे मैं आज रिटायर कर रहा हूँ फाइनेंशियली हुँ, इंडिपेंडेंस वाले रूट से, मेरे पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस कितने होंगे फ्रॉम द एज ऑफ लेट्स से 40 टू 70-75। सब सो आप देखिए कि अर्निंग पीरियड कितना था। हुँ, somebody who starts at 30 हुँ, और 25 से 60 तक वो उसका अर्निंग पीरियड है हुँ, विच इज 35 ईयर्स। हुँ, अब नॉन अर्निंग पीरियड भी 35 ईयर्स का है। हुँ, बिल्कुल। लाइफ टाइम बट अच्छी हो गई है। हुँ, उसको सस्टेन करने के लिए हुँ, आपके पास अमाउंट, वो आपको रिटायरमेंट कैलकुलेटर हेल्प करेगा कि हुँ, कितने एक्सपेंसेस मेरे को रखने हैं लास्ट मतलब पोस्ट रिटायरमेंट में हुँ, एट सम एज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच शुड बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव, बिकॉज ऊपर हुँ, अगर अच्छा इंटरेस्ट मिलता है आपको, दैट्स अ बोनस, हुँ, बट आप कंजर्वेटिव इंटरेस्ट लेके चलें 6% हुँ, और ओके। उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। हर इंडियन फैमिली की एक फाइनेंशियल आदत अगर आपके हिसाब से जो हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, वो कौन-सी होगी? कौन-सी ऐसी गलती हम्म। हम लोग कर रहे हैं इंडिया में, हम्म। जो कि हर फैमिली को नहीं करनी चाहिए? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क्या नहीं करनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि जो हम अपना सेविंग्स करते हैं बैंक के एफडीज़ में, हुँ, फॉर द रीज़न आई एम नॉट सेइंग कि बैंक के एफडीज़ में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। हुँ, बट इंडिया में आप देखें टोटल अबाउट 6 करोड़ इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स हैं अच्छा। आउट ऑफ 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। म्यूचुअल फंड में भी हम देखें तो सारे फोलियो मतलब वो मिला के डेट फंड्स है सब मिला 6 करोड़ 6 करोड़। द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू मेक इज कि इसमें हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी से बच रहे हैं। सो समबडी हु इज 30, 35, 40 हुँ, कहीं ना कहीं जस्ट फॉर दिस से कि आज मार्केट ऊपर गई चलो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हुँ, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हुँ, बिल्कुल एड हॉक बेसिस में हुँ, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ज़्यादा पैसा जैसी सेविंग करनी है या हुँ, पैसा कहीं से आया, हमने बैंक में एफडी कर दी। नाउ द व्हाई आई एम सेइंग बैंक एफडी कुड बी अ मिस्टेक हुँ, फॉर मैनी हुँ, इज, बैंक में एफडी में 6% का इंटरेस्ट मिलना है। हुँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख 6 हज़ार, हुँ, एक साल के बाद में वही 1 लाख की जो चीज़ थी वो 1 लाख 6 हज़ार ऑटोमेटिकली हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हुँ, तो मुझे वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं हुँ, उसमें, हुँ, मैं अपने पैसे को सेव कर रहा हूँ, कंजर्व कर रहा हूँ, हुँ, बट वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो ये बैंक की एफडी के जो डाटा है वो खुद ही बता रहे हैं हुँ, कि इंडियंस की सेविंग अच्छी ऊपर नीचे होती रहती है, बट मोर और लेस ज़्यादा सेविंग्स जो है बैंक की एफडी में ही लोग सेफ मानते हैं। हुँ।